तो बच्चों, हमारे YouTube चैनल जगनारायण सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी में किसी भी समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर d का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारे पास एक सवाल है, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट के लिए सार्वंतर होगा। सार्वंतर को d से लिखते हैं, इसलिए हमने d से इसको प्रदर्शित कर दिया। यहाँ पर ये 4 उत्तर दिए हुए, 1, 2 और -2 और 3। तो सार्वंतर निकालने के लिए अगर किसी श्रेणी के 2 पद, 3 पद, 4 पद, जितने भी पद दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हम सार्वंतर को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। पहले पद को T1 या A1, दूसरे पद को T2 A2। तो T1 पहला पद, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, चौथा पद T4 और पांचवा पद तो दिया नहीं। तो 2 पद लगातार अगर 2 पद दिया है तो हम सार्वंतर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सार्वंतर का जो सूत्र है वो T2 - T1 सार्वंतर वाला होता है, या T3 - T2, यानी किसी भी पद से उसके पहले वाले पद को क्या कर देना है, घटा देने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को सार्वंतर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग T1 का मान दिया हुआ है 3 है, और T2 जो है वो 1 है। तो सार्वंतर हम लोगों को निकालने के लिए बोला है। तो सार्वंतर D बराबर सूत्र होता है T2 - T1। तो T2 का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं, T2 का मान दिया है 1, तो T2 की जगह पे 1 रखेंगे, माइनस T1 की जगह पे T1 का मान यहाँ पे दिया है 3, तो T1 की जगह पे रख देंगे 3। तो 1 में से 3 निकल गया तो आ गया -2। तो यही हमारा है सार्वंतर D। यही हमारा हो गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है हमारा C विकल्प, ये सत्य है, यही सही है। तो आइए हम फिर कोई इसी प्रकार का प्रश्न लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक दूसरा प्रश्न लेंगे। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसमें हमें क्या क्या बोला है, प्रथम पद जिसको हम लोग स्मॉल a से लिखते हैं, और फिर क्या रहा है सार्वंतर जिसको हम लोग स्मॉल d से लिखते हैं। तो हमें a का मान निकालना और d का मान निकालना है। तो ये जो पहला पद है यही हमारा a का मान होता है, इसी को प्रथम पद या पहला पद कहा जाता है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे प्रथम पद a बराबर 3। ये हमारा जो है ये T1, इसी को हम A1 या A भी कहते हैं। तो ये प्रथम पद A मिस T1 और T1 मिस दिया है 3, और हमारा दूसरा जो मान है T2 है, और ये तीसरा T3 है, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी पहले वाले प्रश्न में ही बताया। पहला T1, दूसरा T2, तीसरा T3। तो प्रथम पद A का मान हमने यहाँ पे निकाला 3। इसके बाद हम लोग को सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें T1, T2, T3 में से लगातार कोई 2 पदों का मान पता रहे तो हम सार्वंतर को निकाल सकते हैं, क्योंकि सार्वंतर को किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटा के प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग आगे लिखेंगे सार्वंतर, क्योंकि अब की बार हमें सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर D बराबर सूत्र होता है T2 - T1, यानी दूसरे पद में से हम पहले पद को यदि घटा देते हैं तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T2 का मान कितना दिया हो, 8। तो 8, फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद फिर T1 है, तो T1 का मान यहाँ से आप देख सकते हैं 3 है। तो 8 में से 3 निकल गया तो बचा 5।
तो हमारा पहला पद आ गया 3 और दूसरा पद आ गया सार्वंतर आ गया 5। यहाँ पे नीचे हम लोग लिख देंगे। अतः सार्वंतर, अतः प्रथम पद A मीन्स 3 कामा सार्वंतर D बराबर 5। तो ये दो चीजें हम लोगों से प्रश्न में पूछा गया है, यही दोनों हमारा हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये हमारा बताया हुआ प्रश्न जो हमने समझाया बताया ये समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।